छात्रों, हिंदी व्याकरण के पहले पाठ में हमने भाषा एवं व्याकरण का एक परिचय लिया। आज हम व्याकरण के अंग के बारे में चर्चा करेंगे। व्याकरण के मुख्यतः 3 अंग होते हैं, 3 भाग होते हैं: वर्ण विचार, शब्द विचार, वाक्य विचार। इसको हम पिछले वीडियो में बता चुके हैं, फिर से बता देते हैं कि व्याकरण के मुख्यतः 3 भाग होते हैं। नंबर 1 वर्ण विचार, नंबर 2 शब्द विचार, नंबर 3 वाक्य विचार। आज हम व्याकरण के प्रथम भाग वर्ण विचार के बारे में चर्चा करेंगे। वर्ण विचार के बाद जब आती है तो हम वर्ण पर आते हैं। वर्ण भाषा की सबसे छोटी इकाई ही ध्वनि कहलाती है। भाषा की सबसे छोटी इकाई, सबसे लघुत्तम इकाई ध्वनि कहलाती है और ध्वनि के लिखित रूप को अक्षर या वर्ण कहते हैं। ध्वनि के लिखित रूप को अक्षर या वर्ण कहते हैं। यानी जब हम इसको परिभाषित करेंगे तो हम कहेंगे कि भाषा की सबसे लघुत्तम इकाई, सबसे छोटी इकाई ध्वनि कहलाती है। ध्वनि के लिखित रूप को ही वर्ण कहते हैं, अर्थात वर्ण भाषा की सबसे छोटी इकाई मानी गई है। जब बात आती है कि भाषा की सबसे छोटी इकाई क्या होती है, प्रश्न बनते हैं कि भाषा की सबसे छोटी इकाई क्या है, तो वर्ण। वर्ण शब्द के अनेक अर्थ होते हैं। अनेक अर्थ होने के कारण वर्ण को अनेकार्थी शब्द भी कहा गया है। इसके अनेक अर्थ जैसे वर्ण का अर्थ रंग भी होता है, भेद भी होता है, जाति भी होता है, अक्षर भी होता है। अब बात आती है वर्णमाला। वर्णों का क्रमवार समूह, यानी जब वर्ण क्रमागत एक समूह बनाते हैं उसे वर्णमाला कहते हैं। हिंदी वर्णमाला में उच्चारण के आधार पर वर्णों को 2 भागों में विभाजित किया गया है। जब बात वर्णों के भेद की आती है तो हिंदी वर्णमाला में मुख्यतः वर्ण के 2 भेद होते हैं, एक स्वर और एक व्यंजन। स्वर ऐसे वर्ण होते हैं जिन वर्णों के उच्चारण में अन्य वर्णों की सहायता नहीं लेनी पड़ती, अर्थात जिन वर्णों का उच्चारण अपने आप होता है उन्हें स्वरवर्ण कहते हैं, उन्हें स्वर कहते हैं। फिर से एक बार देखते हैं कि जिन वर्णों के उच्चारण में, यानी ऐसे वर्ण जिनके उच्चारण में किसी अन्य वर्ण की सहायता ना लेनी पड़े, जिनका उच्चारण अपने आप हो, उन्हें स्वर कहा जाता है। स्वर की संख्या 11 मानी गई है। स्वर के भेद, हिंदी में उच्चारण के आधार पर स्वरों को 3 भागों में विभाजित किया गया है। जब बात स्वर के भेदों की आती है तो हमने अभी बताया कि हिंदी में उच्चारण के आधार पर स्वर को 3 भागों में विभाजित किया गया है। नंबर 1 ह्रस्व स्वर, दीर्घ स्वर और प्लुत स्वर। इनका परिचय लेंगे, इनके विवरण विस्तारपूर्वक जानेंगे हम एक एक भाग के बारे में। ह्रस्व स्वर ऐसे स्वर जिनके उच्चारण में एक मात्रा का समय लगता है, यानी जिनके उच्चारण में थोड़ी देर लगती है, उन्हें ह्रस्व स्वर कहते हैं। ह्रस्व स्वर वह स्वर वर्ण होते हैं जिनके उच्चारण में एक मात्रा का समय लगे, कम समय लगता है। ऐसे स्वर जो होते हैं वो ह्रस्व स्वर कहलाते हैं, जैसे आ है, ई है, ऊ है और री है। इन्हें मूल स्वर भी कहा गया है। इन्हीं से मिलकर और स्वर बने हुए हैं। दीर्घ स्वर की जब बात आती है तो इन वर्णों के उच्चारण में, इन स्वर वर्णों के उच्चारण में ह्रस्व स्वर की तुलना में 2 गुना समय लगता है, यानी 2 मात्रा का समय लगता है। इसलिए इन्हें दीर्घ स्वर कहा जाता है। दीर्घ स्वर के भी उदाहरण दिए गए हैं, आप देख पा रहे हैं। फिर आता है प्लुत स्वर। प्लुत स्वर वह स्वर वर्ण होते हैं जिनके उच्चारण में दीर्घ स्वर से भी अधिक समय लगता है, उन्हें प्लुत स्वर कहा जाता है। जैसे ओम। ओम का उच्चारण करते समय हमें आ और बड़ा आ की अपेक्षा ज़्यादा समय लग रहा है, इसलिए इसे प्लुत स्वर कहते हैं। मात्राएं, स्वरों के बदले हुए स्वरूप को मात्रा कहते हैं। यानी जब स्वरों का स्वरूप बदल दिया जाता है, यानी इनके बदले हुए स्वरूप को हम मात्रा कहते हैं। स्वरों की मात्राएं निम्नलिखित होती हैं, क्रमवार दी गई हैं, आप देख पा रहे हैं। इसमें एक विशेष बात है कि आवर्ण जो होता है इसकी कोई मात्रा नहीं होती। अब हम आते हैं इसके अयोगवाह के बारे में।
अयोगवा वह वर्ण होते हैं, ऐसे वर्ण जिनको न स्वर और न ही व्यंजन की संज्ञा दी जाती है। यानी वह वर्ण जिनकी संज्ञा न स्वर में है न व्यंजन में है, जिनको न स्वर में रखा गया है न व्यंजन में रखा गया है, इन्हें अयोगवा कहते हैं। यानी ऐसे वर्ण जिनको न स्वर और न ही व्यंजन की संज्ञा दी जाती है, अयोगवा कहलाते हैं। अयोगवा के भी दो भेद होते हैं, एक अनुस्वार। अनुस्वार जिन वर्णों का प्रयोग पंचम वर्ण के स्थान जिनका प्रयोग पंचम वर्ण के स्थान पर किया जाता है, अनुस्वार कहलाते हैं, जैसे मंत्र, तंत्र। विसर्ग वह होते हैं जिनका उच्चारण ह के समान होता है। इसका प्रयोग, विसर्ग का प्रयोग शब्द के अंत में किया जाता है, जैसे प्रातः, अतः, नमः इत्यादि। हमने आज वर्ण विचार के बारे में पढ़ा। वर्ण विचार में वर्ण के बारे में पढ़ा, वर्णमाला के बारे में पढ़ा। वर्णमाला के दो भेद होते हैं, स्वर, व्यंजन। स्वर के बारे में हमने विस्तारपूर्वक पढ़ा। अगली क्लास में हम व्यंजन के बारे में आपको विस्तारपूर्वक बताएंगे। धन्यवाद।